मार्केटिंग में झूठ चलता है। लोग आज की डेट में चैलेंज लेने से डरते हैं। रिस्पेक्टेड राजीव सर को मिला तो हंसे, बोले कि मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, इसे मैं मानता हूँ। मैं क्लक्टर से शुरू किया था 2007 से। Good morning to all of you. I am Rajiv Atri. I am working as a branch head in Zee Laboratories Limited from last 12 years. आज मेरे साथ हैं मिस्टर सचिन त्रिपाठी जी कटक से, जो हमारे साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और मैडम गुरजीत जो बिजनेस हेड के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए कि आप जी लेबोरेटरी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, और ये जो आपकी जर्नी रही, और आपको कैसा लग रहा है काम करते हो हमारे साथ? मैं एक्चुअली एज ए बिजनेस एसोसिएट फॉर ओडिशा 2006 से स्टार्ट किया था, और उस टाइम मैंने जी का एक हर्बल डिवीजन लॉन्च हो रहा था, जी हर्बल के नाम पे। उसी डिवीजन से मैं शुरू किया था अपना काम, क्योंकि इससे पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो प्योरली आयुर्वेदिक फील्ड में था, तो मैंने इसलिए वो डिवीजन मैंने चुन के लिया था। वही जी हर्बल से मैंने शुरू किया था। जी हर्बल के बाद आपके मन में आया कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने एलोपैथी कंपनीज भी स्टार्ट करी हमारे साथ, एक के बाद एक आप हमारे साथ डिविजन्स लेते गए, और उसमें आपने सक्सेस भी क्रिएट करा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग आज की डेट में चैलेंज लेने से डरते हैं जी। आपने आयुर्वेदिक के बाद एक एलोपैथी का चैलेंज लिया और उसको करके भी दिखाया, और अभी भी आप काफ़ी अच्छा काम हमारे साथ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में बताइए कि नए जो लोग आ रहे हैं तो उनको ये आदत डालनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में चैलेंज जारी रखें और उसमें सक्सेस करके दिखाएं। सर एक्चुअली मैं जब काम शुरू किया था, मेरा जो स्ट्रेटेजी था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट टू एलोपैथिक डॉक्टर। मेरे डॉक्टर लिस्ट में जितने सारे डॉक्टर थे एलोपैथिक डॉक्टर थे, तो मैं जब काम करते गया, 1 साल 1.5 साल काम करते गया, मेरा डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन भी हुआ, अच्छा इंटरेक्शन हुआ, तो एक क्लोजनेस भी बढ़ा। तो धीरे धीरे उनकी तरफ से मैं देखा कि कहीं ना कहीं मेरे पास और स्कोप है, मैं उसको उस पर अगर मैं काम करूंगा तो थोड़ा मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो मैं फिर आया, कंपनी को आया, हमारे एमडी सर रिस्पेक्टेड राजीव सर को मिला। वो मेरा जो इच्छा, वो मैंने बोला सर को कि मुझे एक एलोपैथिक डिवीजन चाहिए, तो हंसे, बोले कि मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, तुम शुरू करो। मैं क्लक्टर से शुरू किया था 2007 से। मुझे जो लग रहा है, मैंने कभी जो टारगेट भी हुआ था, फिक्स हुआ था, मैंने कभी 100% हर साल मैंने करके दिखाया था क्लक्टर का। फिर धीरे धीरे और एक डिवीजन भी हमें दिया गया, उसको भी मैंने प्रूव करके दिखाया। वही 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप ये मानते हो कि हर इंसान को आज की डेट में कोई ना कोई टारगेट लेके काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो? सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक सिस्टम और एक टारगेट। बिना सिस्टम के हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते। अगर सिस्टम सही रहेगा, उसको हम फॉलो करेंगे, और टारगेट जो है उसको हम पीछे अगर काम करेंगे तो जाके हम अचीव करेंगे। और ये जो बात तो हमने हमारे एमडी सर से ही सीखा। बाकी कंपनी का हर स्टाफ का, हर मार्केटिंग स्टाफ का हमें बहुत सारा अच्छा कोऑपरेशन मिला। वो तो मतलब 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में मेरा इशूज सॉल्व होता था, आज भी है, वही प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं है। 20 साल पहले जो सर्विस था, जो सिस्टम था, आज भी वही है। काम करने में एक मजा आया और उस पर हम डूब गए, बस आगे भी चलेंगे। क्वालिटी के लिए क्या कहना चाहोगे सर? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है जी लेबोरेटरीज की? आप 20 साल से काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, कैसी क्वालिटी जी लेबोरेटरीज आपको दे रही है? मैडम देखिए, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए क्वालिटी तो निहायत ही जरूरत है, और ये भी फार्मा प्रोडक्ट है। अगर फार्मा प्रोडक्ट में, मेडिसिन में अगर हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हाँ, 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए वो चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली 20 इयर्स एक प्रोडक्ट 20 साल से लिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो है वो बेस्ड ऑन क्वालिटी है। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज एक बार हो गया ना, फिर हम लॉन्ग रन नहीं जा सकते। और मैं तो मानता हूँ क्वालिटी और एफिकेसी और पैकिंग, इसमें तो मैं मानता हूँ मेरा 2 नंबर कोई नहीं है, मतलब कोई कंपटीटर नहीं है। अगर मैं 1 नंबर हूँ, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, इसे मैं मानता हूँ। सर्विसेज के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सर्विसेज कैसी हैं? जैसे आप स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, टीम के लिए, मतलब सर्विसेज में आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छा होना चाहिए, क्या अभी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है? जी, अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। और आज तो मतलब इतने सालों के बाद ये तो कंपनी मेरा फैमिली है, मतलब कभी भी कोई इशू जाता है मैं तुरंत फोन करता हूँ।
अति सर को फ़ोन करता हूँ, आपको भी कई बार मैं तंग किया हूँ, नहीं हमें आज ही चाहिए, जी 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 जी। आप भी हमें वर्ड्स देते हैं कि नहीं ये क्लियर हो जाएगा, इशू सॉल्व हो जाएगा। रात्रि सर तो बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, उनका भी कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। लगभग पूरा टीम का एक अच्छा सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं कि हम अकेले सब कर दिए, टीम वर्क है, सबको मिलके हमने काम किया। एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हाउ टू रिटेन अवर कस्टमर्स एंड डॉक्टर्स। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो डॉक्टर्स आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किए थे, कस्टमर्स के साथ आप जुड़े थे, काफ़ी लंबे समय से वो आज भी आपके साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप ये कैसे करते हो। कि एक तो बात है कि मार्केटिंग में आपको पता है, मार्केटिंग में छूट चलता है, लेकिन हमने 99% कोशिश किया कोई भी चीज़ के लिए कभी झूठ नहीं बोलना कि हमारा ये क्वालिटी है, हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है, या तो है तो इस लेवल का है, हमारा MRP ये है। हम जो चीज़ है वो हम क्लियरली हमको बताना है, बस उसी बेस पे हम काम किया। कहीं पर कभी गलत कमिटमेंट कर दिया कि नहीं आप लिखिए अभी अवेलेबल नहीं है, आ जाएगा, नहीं अवेलेबल नहीं मतलब अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है सच बताना है। और वही जो सिस्टम जो हमने कंपनी से सीखा वो सिस्टम भी हमने अपनी टीम पर भी लगाया। जो हमारा है उसी को प्रेजेंट करना है और एक सिंसियरिटी रखना है, डॉक्टर के साथ रेगुलर बेसिस पे काम करना है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है ब्रांड नेम को भूल जाते हैं। तो एक रेगुलर विजिट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी ये सब अगर रहेगा तो एक लंबा रिलेशन रहेगा विथ ए प्रॉपर बॉन्डिंग। एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है फार्मा का, व्हाई ही चूज जी, व्हाई जी इज बेटर देन एनी अदर न्यू कंपनीज। सर क्या है वो जी के साथ जुड़े? वही तो है जो 20 साल से है। मैं ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो, मैं अगर उड़ीसा का बात करूँ, हमने 2006 में अगर कोई 50 कंपनी से कम्पीट करे, मतलब PCD बेस में, आज हम 5-6 कंपनी के साथ कम्पीट कर रहे हैं और हमारा कंपटीशन अभी टॉप लेवल में है। जो टॉप ब्रांडिंग है, टॉप ब्रांड चल रहा है कंपनी में, हमारा कंपटीटर वो है। अभी हमारा कोई फ्रेंचाइजी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं। और नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल पे अगर कोई कंपनी आज की डेट में काम कर रहा है वो जी लैबोरेटरीज। दूसरा कंपनी है, कोई यूपी में है तो उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में है तो बिहार में नहीं, पूरा उड़ीसा, पूरा स्टेट। अगर किसी कंपनी का आप कोई भी रिटेल पे चली जाइए, आपको नजर आएगा, एक रैक कम से कम नजर आएगा कि ये जी लैबोरेटरीज का। जैसे आपको लगता है कि नहीं ये रैक हिमालय का है, तो एक रैक भी जी लैबोरेटरीज का। यही तो हमारा पहचान है। कुछ ब्रांड्स के बारे में बताइए जो आपने एस्टेब्लिश करे उड़ीसा के अंदर और आपको प्राउड फील होता है उसको सेल करने में। सर देखिए, मेरा तो पूरा बंच का सेल है। कोई मतलब मैं कोई सिंगल प्रोडक्ट में कभी काम नहीं किया, पूरा रेंजेस में काम किया। वो काम करते 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 रेबेबोजल DSR जी और पेंटोबोजल से DSR, मुझे लगता है कि मेरा शायद ब्रांड बताओ। रैप्लॉक DSR किस डिवीजन का सर? क्लॉक्टर का है। ठीक। मैं तो बोलूँगा कि हर घर में एक स्ट्रिप मेरा नजर आएगा, रैप्लॉक DSR और पेनक्लॉक DSR। ये जो 2 ब्रांड है, मैंने शुरू से काम किया था कि उसको एक दिन एस्टेब्लिश करना है, बड़े बड़े ब्रांड के साथ compete करना है। कई बार MRP के लिए आपसे भी बात हुआ है कि हमारा जो लीडिंग ब्रांड है उसका MRP इतना है, हमारा इतना, हमारा थोड़ा ज़्यादा है, उसको कम करते हैं करके हमने compete किया। आज की डेट में वो 2 ब्रांड में काफ़ी अच्छा सेल आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद।